हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा प्लस का दो टेन दो थीटा प्लस चार टेन चार थीटा प्लस आठ कॉट आठ थीटा बराबर किसके होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र जो है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि हम जानते हैं, देखिए, कि टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, ये हमें पता है। और कॉट थीटा ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा के, ये हमारे सामान्य सूत्र हैं। उसके बाद साइन दो थीटा का सूत्र भी हमें याद है। यदि हमें साइन दो थीटा की बात करें तो ये होता है दो साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस दो थीटा का सूत्र भी हमें याद रखना है। तो कॉस दो थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ सूत्र है जिनकी मदद हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करने से पहले देखिए, हम जो मान ज्ञात करेंगे वो देखिए, यहाँ पर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालेंगे। ये मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसी का उपयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान देखिए किसके बराबर होगा? ये होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है। तो अगर हमने इसको हल किया तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में होगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हम चाहें तो इसके चिन्ह बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बटे में देखिए, अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो हमने देख लिया है। और हमें चाहिए दो साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें दो का गुणा यहाँ कर देता हूँ मैं, और इसे लिख लेता हूँ दो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। तो अब देखिए हमें एक मान यहाँ से मिल जाएगा, मैं उसे लिख देता हूँ कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये होगा दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कॉस दो थीटा के, बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा साइन दो थीटा। और हमें पता है कॉस बटा साइन कॉट होगा। तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ से लिख देता हूँ मैं, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना आया? देखो, बराबर आ गया हमारे पास दो, और उसके बाद कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट। तो ये हो जाएगा दो कॉट दो थीटा। इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं। और यदि अब इसमें हम थीटा की जगह दो थीटा रख लें, थीटा की जगह पर दो थीटा रख लें, तो यह बन जाएगा कॉस दो थीटा माइनस कॉट है बच्चों, है ना? कॉस नहीं है, कॉट है। इसको मैं कॉट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉट दो थीटा माइनस टेन दो थीटा बराबर हो जाएगा दो कॉट चार थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम इसमें थीटा की जगह चार थीटा रख दें, इसको मैं समीकरण दो बना देता हूँ। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं इस बात को। अब देखिए, उसके बाद यदि मैंने यहाँ पर मान क्या रखा? कॉट चार थीटा माइनस ये हो जाएगा टेन चार थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा? ये दो कॉट आठ थीटा के बराबर हो जाएगा। ये मैंने तीन समीकरण यहाँ बना लिए, इसी की सहायता से प्रश्न को हम हल करेंगे। अब मैं लेता हूँ इसका बायां पक्ष, जो मुझे सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष लेते हैं और फिर इसको हल करेंगे। बायां पक्ष क्या है देखिएगा, टेन थीटा। सबसे पहले लिखा मैंने टेन थीटा। उसके बाद अब है दो टेन दो थीटा,
तो प्लस का 2 टेन 2 थीटा। उसके बाद देखिए 4 टेन 4 थीटा, 4 टेन 4 थीटा। उसके बाद है 8 कॉट 8 थीटा, 8 थीटा। ठीक है, सभी के मान रखना पड़ेंगे हमें। तो यहाँ से मैं फिर से बराबर लगा देता हूँ। यहाँ से लगा लेते हैं बराबर 10 थीटा प्लस का 2 टेन 2 थीटा प्लस का 4 टेन 4 थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉट 8 थीटा का मान आप यहाँ से रख सकते हो, 2 कॉट 8 थीटा का मान। तो प्लस 4 को तो अभी मैंने वैसे ही लिखा। अब 2 कॉट 8 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉट कॉट 4 थीटा माइनस हो जाएगा 10 4 थीटा के। ठीक है, ये 2 कॉट 8 थीटा का मान मैंने समीकरण 3 से रखा है। ये जो मान रखा गया है ये कहाँ से रखा गया है? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से ये मान रखा गया है, ये याद रखें आप। अब हम फिर से इस मान को रखते हैं। तो अब हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस का हो जाएगा 2 टेन 2 थीटा प्लस का हो जाएगा 4 4 टेन 4 थीटा। इसको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 4 कॉट 4 थीटा माइनस का हो जाएगा 4 टेन 4 थीटा। ठीक है, तो देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो यहाँ पर 4 टेन 4 थीटा से 4 टेन 4 थीटा तो कट जाएगा, तो बचेगा, उसे फिर से लिख लेते हैं। तो बराबर यहाँ पर है 10 थीटा प्लस का 2 टेन 2 थीटा। अब 4 कॉट थीटा का मान समीकरण नंबर 2 से रख लेते हैं। इसमें से 2 को तो हम इधर गुणा कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा। और अब 2 कॉट 4 थीटा का मान क्या हो जाएगा? ये मान हो जाएगा कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा माइनस का टेन 2 थीटा। ठीक है, ये मान हो गया हमारे पास। और इसको हमने कहाँ से रखा है? समीकरण 2 से। तो लिख लेते हैं, ये मान हमने समीकरण 2 से रखा है, समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर कह सकते हो। अब ये मान क्या आ जाएगा? फिर से होगा 10 थीटा प्लस का हो जाएगा 2 टेन 2 थीटा प्लस का होगा 2 कॉट 2 थीटा माइनस का हो जाएगा 2 टेन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, उसे भी काट दीजिए। 2 टेन 2 थीटा से 2 टेन 2 थीटा कट जाएगा। बाकी जो मान है उसे फिर से लिख लेते हैं। तो बराबर यहाँ होगा 10 थीटा और 2 कॉट 2 थीटा का मान किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा प्लस का, देखिए कॉट थीटा और माइनस 10 थीटा के, माइनस 10 थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये मान हमने कहाँ से रखा है? ये मान हमने रखा है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर किया है, ये भी मैंने यहाँ पर आपको दर्शा दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10 थीटा से 10 थीटा कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा। और ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है? ये हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष आ चुका है, इसका अर्थ क्या हुआ? हम यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये हमने लिख दिया है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।